हे वेलकम बैक, आई एम रेसर फॉर अमरेश क्लास पटना। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग पहले समझ लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, उसमें से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर उसका सोल्यूशन हो रहा है, अगर उसका सोल्यूशन है तो बाय एनी अलजेब्रिक मेथड से करना है सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पार्ट 1 को रीड करते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड and the remaining depends on number of days one has taken food in the mess. When a student takes for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक हॉस्टल है, ठीक है ना, उसमें दो तरह का चार्ज लगता है। कितने तरह का चार्ज लगता है? दो तरह का। एक तो हॉस्टल में जो रहता है उसको मंथली चार्ज लगता है, उसको कह रहा है कि फिक्स चार्ज है, ओके, उसको क्या मानना है? फिक्स चार्ज है। उसके बाद कह रहा है कि अगर आप फूड लेते हैं तो पर डे के अनुसार फूड का चार्ज लगेगा, है ना, भोजन का चार्ज लगेगा। तो ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ पर दो स्टूडेंट ने भोजन लिया है। ए स्टूडेंट लिया है कितना दिन तक? 20 डेज तक लिया है। तो उसने कितना रुपीज़ पे किया है? तो ₹1000 पे किया है, ठीक है। और बी स्टूडेंट ने लिया है फिर भोजन, उसने कितना दिन तक भोजन लिया है? 26 डेज तक भोजन लिया है, ठीक है। कितना पे किया है? यानी ₹1180 पे किया है, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है, अब पर डे का चार्ज क्या है हॉस्टल का। कह रहा है कि फिक्स चार्ज बताइए और पर डे का क्या चार्ज आ रहा है वो बताना है। तो ध्यान दीजिए, जो चार्ज कर रहा है ना फाइंड करने के लिए, उसको हम लोग सपोज कर लेंगे XY, ठीक है। तो ये सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज BX, ठीक है ना। उसके बाद चार्ज एंड यहाँ पर फिर ले लेंगे एक और लेट का चार्ज ऑफ पर डे BY, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेट कर लिया, यानी फिक्स चार्ज क्या है? X, और पर डे के हिसाब से जो भोजन टेकन कर रहे हैं, यानी फूड टेकन कर रहा है, भोजन ले रहा है, फूड ले रहा है, उसका Y सपोज कर लिया, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब हम लोगों को क्या करना है? जो भी कंडीशन दिया है उससे हम लोगों को क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए भोजन लिया है, ए टेक्स, यहाँ पर समझिए, ए टेक्स फॉर 20 डेज, सी हैज टू पे कितना रुपया पेड करा है? ₹1000 पेड करा है। तो यानी एक्स जो रहेगा वो मंथली चार्ज है, यानी फिक्स चार्ज है, एक्स तो रहेगा ही। और जो 20 डेज भोजन लिया है वो क्या होगा आपका? वाई के साथ होगा, यानी +20, क्योंकि आपका क्या है? पर फूड को क्या माने है? पर डेज, बी लेट किए हैं तो वाई है, तो यानी x + 20y। और x + 20y का वो पेड कितना का है? ₹1000। तो यहाँ पर लिख देंगे आपको ₹1000 पेड कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन आपका 1 फाइंड हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्वेशन 1, यानी x + 20y = 1000, ठीक है। ये इक्वेशन 1 फाइंड हो गया आपका। समझ में ना, बहुत ईजी है समझ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी
स्टूडेंट बी ने कितना दिन के लिए भोजन लिया। अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा राइटिंग में, यानी बोर्ड पर आपको नहीं दिखाई देता होगा तो बुक से हेल्प ले सकते हैं। करें कि स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180। अब ध्यान देते एक्स तो रहेगा ही इसके साथ, उसके बाद 26 डेज भोजन ले रहा है यानी फूड, तो 26 लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 26y इजकल टू कितना रुपया पेड कर रहा है, तो 1180 रुपीज़, यानी 1180 रुपीज़ ये हो गया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड फाइंड हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 26y इजकल टू 1180, यानी इक्वेशन सेकेंड फाइंड हो गया। समझ में है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो फाइंड हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपका इक्वेशन फाइंड हो गया। x प्लस 20y इजकल टू 1000, x प्लस 26y इजकल टू 1180 फाइंड हो गया। आपको कह रहा है कि एनी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। एल्जेब्रिक मेथड कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों में से किसी एक मेथड को इसमें यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x है इक्वल हो रहा है ना, तो हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है ना। सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड रहेगा, इसलिए हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख ले देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बाई सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। ये लिख दिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 20y इजकल टू 1000, ठीक है, इक्वेशन 1। यहाँ पर कहा है x प्लस 26y इजकल टू 1180, ठीक है, इक्वेशन 2 फाइंड है, ठीक है। ऐसे मेथड में क्या होता है, ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या है कि x वाले टर्म या y वाले टर्म को इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी x वाले टर्म इक्वल है ना, तो हमें इसको टर्मिनेट कर देंगे। क्या करने से टर्मिनेट होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करने से टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट में इक्वेशन 2 को लिख लेंगे। यानी इक्वेशन 2 ध्यान दीजिए क्या है, x प्लस 26y इजकल टू 1180, इक्वेशन 2 को लिख लिए। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं, यानी x प्लस 20y इजकल टू 1000, ठीक है, कोई दिक्कत। इक्वेशन 2 लिख लिए, इक्वेशन 3 लिख लिए, यानी इक्वेशन ये 2 था और इक्वेशन 1, ठीक है, लिख लिए। अब हमें क्या करना होगा, इसको करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट में क्या है, रूल है, यानी साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज करेंगे। यानी यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x से x टर्मिनेट हो गया, यानी कट गया, माइनस प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 26y में से 20y जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा 6y प्लस का, समझ गए ना। इजकल टू 1180 है, यहाँ पर 1000 है माइनस का, तो जाएगा तो कितना बचेगा 180, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 6y इजकल टू क्या आया, 180 आया, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है, बाई 6। अब 6 में कर देंगे डिवाइड, कैंसिल हो गए कितने टाइम्स में, 6 3 जा 80, यानी 30 टाइम्स में। तो y का वैल्यू क्या आया, यानी 30 आया, समझ में है ना। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करा देंगे, y के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करा देंगे, तो हम लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस 26y इजकल टू 1180 है ना। तो हमें क्या करना है, x y का वैल्यू क्या है 30 है, तो x लिखेंगे ही,
प्लस 26 इंटू 30 कर देंगे इजकल टू 11। हाँ एक्स लिखेंगे ही प्लस, अब ध्यान दिए 26 में 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर 26 इंटू 30, 0 से 0, 3 6 जा 80, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, यानी 087। यहाँ क्या आया 780 आया, ठीक है ना। इजकल टू ऑलरेडी 1180 है ना। अब हमें क्या करना होगा 780 को इधर ट्रांसपोर्टिंग कर, तो ध्यान दीजिए लिख लेते हैं x इजकल टू, यहाँ पर ऑलरेडी 1180 है, x इजकल टू 1180 है, माइनस इधर प्लस में 780 है, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 780। अब x इजकल टू इसमें से जाएगा यानी 1180 में से जाएगा तो क्या बचेगा 400, कितना बचेगा 400 आंसर। ध्यान दीजिए x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 400 और y का वैल्यू क्या आया, यहाँ पर y का वैल्यू 30 आया। ये आपका क्या हुआ, दोनों आंसर हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि फिक्स चार्ज क्या है, x है, यानी x फिक्स चार्ज क्या है, हॉस्टल चार्ज क्या है 400 रुपीज़, और पर डे का चार्ज क्या है, यानी भोजन लेता है पर डे टेकन फूड, तो वो 30 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है 30 रुपीज़ है। समझ में ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।